बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, तौहीन मज़हब हो, तौहीन रिसालत हो, ये पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है कि हज़ारों वाक़यात ऐसे पाकिस्तान में हो चुके हैं। उसके बाद पता लगता है कि ये वाक़या झूठा था, किसी ने गलत इल्ज़ाम लगाया था। उसके बावजूद कभी भी कोई वाक़या होता है, लोग फ़ौरी तौर पे भड़क उठते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होके उस शख्स को मारने के दर पे आ जाते हैं। जैसे पिछले दिनों आपने सियालकोट का वाक़या देखा, जो 100% झूठा वाक़या था और लोगों ने सिर्फ़ अपने अपने मकासद हासिल करने के लिए उस गरीब आदमी की जान ले ली और वो बेचारा बगैर किसी वजह के वो मारा गया। आज एक वाक़या हुआ स्वाबी में, बल्कि अब कल कहना चाहिए, स्वाबी में वाक़या हुआ। एक रेवेन्यू का आदमी जो कोई गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है या कोई वो वसूल करने के लिए आया, साथ उसके साथ चंद पुलिस वाले थे। वो अफ़सर दुकानों पे जा रहा था और अपने जो रेवेन्यू जिस तरह से इकट्ठा करते हैं वो कर रहा था, कोई तरीकाकार होगा उसमें। उसकी मुलाकात वहाँ पे जो ताजिरों का जो सदर था उससे हुई, उससे कोई बहस हुई चंदा उसको रेवेन्यू लेने के लिए। उसने फ़ौरन शोर मचा दिया कि जी इस शख्स ने ना तौहीन रसालत की है। लोग इकट्ठे हो गए और लोग उसको मारने के तरफ पे हो गए। वो अपनी जान बचा के छुपा, उसके साथ जो चंद पुलिस वाले थे उन्होंने उसको बचाया। वो एक दफ्तर के अंदर घुस गया, वहाँ पे बाकी पुलिस वालों ने भी आके उसको महफूज रखा। बाहर कोई 500 के करीब लोग इकट्ठे हो गए, जो नारे लगा रहे थे, मार रहे थे। उनमें से जो एक पुलिस वाला भाग के निकल रहा था, तो पुलिस वालों को उन्होंने समझा कि शायद ये वही अफसर है, उसको खूब मारा उन्होंने। और उसको लोगों ने बताया कि भाई ये वो नहीं है, ये तो बेचारा मुलाजिम है पुलिस का, इसने तो कुछ कुछ कोई नहीं है। फिर बाकायदा वहाँ से उस इलाके से उलमा को बुलाया गया और उलमा कराम को बुलाने के बाद जो उनसे है वहाँ पे उनसे जिस शख्स के ऊपर इल्ज़ाम था, वो चंद कुछ अर्सा पहले उम्रा भी अदा करके आया था। वो एक मुसलमान आदमी था, नेक शरीफ आदमी था। उस पे कोई इल्ज़ाम भी नहीं था कि वो बददियानत है और कभी इससे पहले भी किसी को कोई शिकायत नहीं थी। सभी नॉर्मली लोग अच्छे ही होते हैं। खबीस चंद लोग ही होते हैं जो इस किस्म के गंदे काम करते हैं और शरारत करते हैं। उससे उन्होंने पूछा, उसने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मैंने कभी उम्रा भी अदा किया और मैं 5 वक़्त का नमाज़ी हूँ। मैं क्यों ऐसी, इसमें ज़रूरत ही कोई नहीं है कि तौहीन रसालत की। मैं तो उनसे उनके ड्यूज़ वसूल करने के लिए आया था। ड्यूज़ वसूल करने में अल्लाह के रसूल का या किसी तौहीन का या मज़हब का ताल्लुक कोई नहीं है। उसने उसके ड्यूज़ बनते हैं, वो ड्यूज़ दे दे और मैं वसूल कर लूँगा, ये आया हूँ। इसमें तौहीन के का ज़िक्र नहीं है। तो उनको उलमा कराम को उस शख्स ने मुतमिन किया। उन्होंने कहा कि ये गलत झूठा इल्ज़ाम है और इस तरह से उस बंदे की जान बची और लोग रफ़ा-दफ़ा हो गए। बात करने की ये है कि जिस आदमी ने इल्ज़ाम लगाया था, अंजुमन ताजरान का सदर, क्या पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया? अगर तो पुलिस वहाँ पे ना होती, थोड़ी होती, तो उसको तो इन्होंने तक्का-बोटी कर देनी थी। जैसे कि पुलिस वालों को इतना का मारा उन्होंने, उसको अधमुआ कर दिया और इसको तो बिल्कुल ही मार देना था इन्होंने। एक 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 मौत या एक से ज़्यादा मौतें जो सी हैं उस वक़्त वहाँ पे हो जाती। किसी ने ये नहीं सोचा, ना हुकूमत सोच रही है कि जिस आदमी ने झूठा इल्ज़ाम लगाया, उसको आपने सज़ा दी कि नहीं दी? क्या मरने के बाद ही आप गिरफ्तारियाँ करते हैं? ये मरने से पहले भी अगर तो ये आदमी मर जाता तो हो सकता है उसको ताजरान वालों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, लेकिन वो हीरो बन जाता उस इलाके का, क्योंकि ऑलरेडी वो लीडर था उस इलाके का। बात ये है कि पुलिस को चाहिए कि जिस शख्स ने गलत इल्ज़ाम लगाया, उसको फ़ौरी तौर पे गिरफ्तार करना चाहिए था और गिरफ्तार करके उसको उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, ताकि एक नसीहत हो लोगों को कि ना झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना। क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम लगा देना पाकिस्तान में एक कत्ल के मुतरादिफ है। आप इल्ज़ाम तो लगा देते हैं और इल्ज़ाम लगा के पतली गली से निकल जाते हैं। जिस पे इल्ज़ाम लगा होता है उस वो आज नहीं तो कल उसको मार देते हैं लोग, जोश में आके। क्योंकि वो इल्ज़ाम बकाया रहता है हमेशा। कई वाक़यात, सैकड़ों वाक़यात हो रहे हैं। वहाँ से बचता है, बाद में पता लगता है कि जी कि इस बंदे को कत्ल कर दिया था इल्ज़ाम में। कत्ल होने के बाद पता लगा ये बेगुनाह था। लोगों ने जोश में आके मार दिया, लो जी इसने तौहीन रसालत की है या तौहीन मज़हब की है, तो इसको इसको मार देना चाहिए। और ये बदकिस्मती जो सी है ना हमारे पाकिस्तान में ही है सारी, या हिंदुस्तान के अंदर आपको मिलेगी।
वहाँ पे भी इसी किस्म के जज्बाती हो जाते हैं लोग, ये कहें जी इसने गाय ज़िबा की है, लोग उसको यही देखेंगे इसने की भी है कि नहीं है, उसको मार देंगे। यही एक माइंड सेट के लोग हैं सब जगह पे, सारे नहीं हैं, चंद एक लोग होते हैं जो सारे माशरे को ख़राब कर देते हैं, और इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हो रहा है। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन शुक्र इस बात का अदा करते हैं कि वो शख्स की जान बच गई और वो अपने बच्चों में वापस चला गया। लेकिन उसको एक नसीहत हो गई है कि अब वो चंदा भी इकट्ठा करने जाएगा तो वो डरता हुआ जाएगा, ये चंदा या रेवेन्यू इकट्ठा करने जाएगा, चंदा मैं कह रहा हूँ, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज हैं वो इकट्ठा करने के लिए जाते होते होंगे, पता नहीं किस किस तरीके से लेते हैं लोग। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल थी आपसे जिक्र करने का कि ये सूरत हाल हुई है, और इस तरह से एक शख्स इस दुनिया से जाते जाते बच गया। अगर पुलिस कोई कार्रवाई ना करती और वहाँ के लोगों को इकट्ठा ना करती और उलमा कराम को, ताकि वहाँ तसल्ली हो, यही तरीक़ाकार है। उससे पूछ लिया आपने कि तूने तौहीन की है? उसने कहा मैंने नहीं की तौहीन की, और मेरा मेरा मौक़िफ़ ये है, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। तो उसके बाद छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं तो उसके गवाह इकट्ठे कर रहे हैं, इसको मारना ज़रूर है। एक आदमी अगर अगर कोई बात कर देता है तो उसको 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 उससे पूछने की भी तो इजाज़त होनी चाहिए ना, उसने किया भी है कि नहीं किया। अगर वो कहे मैंने करता हूँ, तो फिर आपने जो सज़ा देनी है इस किस्म की वो दें ज़रूर से, जो आपका कानून बनता है। और एक आदमी कहता है मैंने नहीं किया, और मैं तो कलमा भी पढ़ता हूँ, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम भी कहे अगर मैंने नहीं किया तो उसकी बात मान लें आप। अगर कोई गैर मुस्लिम पे कोई इल्ज़ाम लगे और वो कहें कि जी कि इसने तौहीन रसालत की है, वो कहे मैंने नहीं किया और मैं बिल्कुल एहतराम करता हूँ उस नबी का, तो आपको बात माननी चाहिए उसकी। आप ये मत कहें कि नहीं तुमने किया ज़रूर है। हाँ, अगर वो इस बात पे कायम है तो फिर अपने कानून के मुताबिक करें, पुलिस के हवाले करें, सो मुकदमा हो, जो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो ये सारी सूरत-ए-हाल है, सारी अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान के ऊपर। ये रोज़ाना की रूटीन है, रोज़ाना की बातें हैं। हम भी कर के थक गए हैं, लेकिन आती हैं खबरें तो हमें करनी पड़ती है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हमारा प्रोग्राम पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे चैनल को शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।